जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो मेरी और आपकी बात हुई थी, इवन के सवेरा भी थी, और जिसमें मैंने ये बात की थी कि अगर हम सेमीफाइनल में भी पहुंच गए तो बड़ी बात है। या तो मेरे ख्याल में जिस तरीके की क्रिकेट हमने कल खेली है, तो कल पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे लग रही थी और जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान लग रही थी, ऑस्ट्रेलिया लग रही थी। आई मीन के अगर आपकी अप्रोच, कल बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के चाह क्या रहे हैं, किस प्लान के तहत खेल रहे हैं। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई। आई मीन के वनडे क्रिकेट को आप T20 के अंदर खेलोगे तो रिजल्ट इसी तरह ही आएंगे। आप आउट होने से डरते क्यों हो? आप पॉजिटिव खेलने से क्यों डरते हो? आई मीन के ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी T20 में हम जब टॉप पे थे वो इसी वजह से थे कि हम फेलियर से डर नहीं रहे थे और अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। T20 जब तक आप बॉलिंग बैटिंग के अंदर अग्रेसिव नहीं होंगे, आप अगर पहला बॉल खेल रहे हो या 20वां बॉल खेल रहे हो, आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव तरीके से पूरे पूरे मैच को लेके चलना, आप उसके बगैर जीत नहीं सकते। तो मैंने जो बात आपको कही थी कि सेमीफाइनल में भी बिल्कुल क्योंकि मेरी कोशिश होती है, दिल आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सपोर्ट करता रहता हूँ अपनी टीम को, बिल्कुल। अपने लड़कों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाता है इस हाँ तरह की परफॉर्मेंसेस को कवर करना मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, आप लाला आपने सही कहा। और ज़ाहिर है आपके साथ जो एक टॉपिक हम और भी डिस्कस करते हैं वो बाबर आजम के हवाले से। कल बाबर ने पोस्ट मैच एक बात बोली और मैं तो हैरान रह गया उनकी ये बात सुन के। उन्होंने कहा कि जी जिम्बाब्वे ने 10 रन ज़्यादा बना लिए थे। ये सुनते हैं ज़रा बाबर ने क्या कहा था लाला, फिर उनकी इस सोच के हवाले से जो है ना हम ज़रा बात करते हैं। First 6 hours, but we are not using new ball at in a good. But after later on, we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. लाला 130 रन्स, अगर उस पर भी हम ये समझते हैं कि उन्होंने 10 रन्स कोई ज़्यादा बना लिए थे, तो एक चीज़ जिसका बहुत दुख हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि चलें अगर जिम्बाब्वे 180-190 रन्स बना रहा होता और हम चेस करते हुए हार जाते तो कम से कम हम कह देते कि भाई टोटल छोड़ो, बड़ा था, बहुत अच्छा अबव पार टोटल दे दिया था। हालांकि 130 रन, उन्होंने 10 रन ज़्यादा भी बना लिए थे, ये तो बिलो पार टोटल था। कम से कम पाकिस्तानी बैटिंग तो चलें एक स्ट्रगल करती है, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है उस पर भी कुछ नहीं था। तो ये क्या बाबर क्या बात कर रहे हैं लाला, अगर आपको कुछ समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए। पर जितनी आपको समझ आई है मुझे भी उतनी ही समझ आई है। आई मीन के ये कोई एक्सक्यूज नहीं है या कोई वो नहीं है। हमने ब्लंडर्स मारे हैं, गलतियां नहीं कि हमने ब्लंडर्स मारे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो मेरे ख्याल में अब ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए कि अब अल्लाह करे कोई तीनों मैचेस जीते और अच्छी तरीके से जीते हम। आई मीन के तीनों मैचेस इंपॉर्टेंट है आपको वर्ल्ड कप में रहने के लिए। हाँ जी, तीनों मैचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और अब बाकी टीमों को भी हमें नज़र रखनी है, बाकी टीमों में कि वो भी क्या कारस्तानी करते हैं, बिकॉज वही फिर हुआ कि मामला अब हमारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ लाला कि जिस तरह ये टीम एक कमबैक करने वाली टीम है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम इसमें भी बात करेंगे क्या वाकई हम इस कैलिबर की टीम है कि हम सेमीफाइनल खेलें। मेरा तो बल्कि मैं सवेरा को हम प्रोग्राम में अपने खुशामदीद भी कहते हैं, सवेरा को भी इन करते हैं। सवेरा, मेरी तो दुआ हो रही है कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच जाए, ये बड़ा मज़ेदार सीन होगा। क्या ख्याल है आपका? वैसे आप अग्री करती हैं? वेलकम टू द शो बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम अदील एंड अस्सलाम वालेकुम लाला। नहीं देखें अदील, मैं आखिर वक्त तक चाहूंगी कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ये सिचुएशन जो है, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, बांग्लादेश जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दे, पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीत ले। आई वुड लव टू सी पाकिस्तान इन सेमीफाइनल्स, मगर वी नीड टू बकल अप। हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। 130 रन, रन बॉल और 2-3 चौके, बस 130। मतलब ये कोई स्कोर ही नहीं था। ये एक ऐसा स्कोर था कि भाई नहीं आप चौके मारते, नहीं छक्के मारने की कोशिश करते, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते, एक बॉल पे एक रन, एक बॉल पे एक रन, कभी किसी में 2 आ जाते, कभी इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। हेलो सवेरा हमारे साथ नहीं, फॉर्चुनेटली कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है। लाला देखें, कभी कभार ये जो छोटे मैच, जो छोटे स्कोर चेस करने होते हैं, ये कभी कभार ट्रिकी हो जाते हैं। मैं बड़े मज़ेदार स्टैटिस्टिक वैसे देख रहा था, मैं आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने जहां टीमों को, मुखालिफ टीमों को 140 रन के अंदर पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, हम 19 मैचेस जीते हैं, हम सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं।
और आपके लिए हैरानी की बात ये होगी, मेरे लिए की बड़ी हैरानी की बात थी, ये दोनों मैचेस हम जिम्बाब्वे से ही हारे हैं। एक हम पिछले साल हारे थे, ये जो है एक हम इस साल हारे हैं। छोटे जो अक्सर टोटल्स होते हैं लाला, वो चेज़ करने के लिए ज़रा थोड़े से चैलेंजिंग भी हो जाते हैं, टीमों को ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब आपको यही लगा कि जी पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो माइंडसेट का इशू और ये सारी बातें जो अपनी जगह थीं, लेकिन फिर भी लाला किसी ना किसी को जिम्मेदारी, देखिए हमारे वो 2 टॉप के प्लेयर्स तो चल नहीं रहे हैं। शान मसूद रुक सकता था, एक शादाब की रोते हुए वीडियो आई है, अब तो लिटरली तरस भी नहीं आ रहा उन वीडियोस को देखने में। मुझे पता है सवेरा को आ रहा होगा तरस, क्यों पता है वो, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं उनको भी तरस भी नहीं आ रहा उन वीडियोस को देख के। सो लाला मेरे तो सवाल भी नहीं बन रहा, मैं क्या पूछूं आपसे। मैं चले दिल होता क्या है पता है क्या, मैं बताऊं आपको, है ये कि कब से तैयारियां चल रही हैं, वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप होने है, तैयारी करनी है, तैयारी। और जाहिर बात है जब आप शुरू के वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस आप हार गए, एक इंडिया से एंड देन फिर जिम्बाब्वे से, तो ऑब्वियसली अफसोस होता है, गुस्सा आता है कि यार आप इतने अरसे से तैयारी, हमने क्या तैयारी की है, हम क्या लेके गए। मतलब मैं आपको कह रहा था प्रोग्राम से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, कि हम वर्ल्ड कप तक भी पहुंच जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी बैटिंग लाइनअप पे। ये वो लड़के हैं जो आपको मेरे ख्याल में 10-15 मैचों में, 10-12 मैचों में एक आधा दफा ही रन करके देंगे या एक आधा दफा मैच जीतवाएंगे। ऊपर से आपके रिजवान और बाबर भी रन ना कर रहे हो, तो फिर तो मेरा मतलब है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सवेरा, टेल अस समथिंग अबाउट द मीडिया रूम। जाहिर है आप फिर हमारा प्रोग्राम करके दोबारा मीडिया रूम में चली गई होंगी। कितना वहाँ पे तो एक नंबर 1, क्या वहाँ पे जिम्बाब्वियन मौजूद थे? कोई कवरेज के लिए भी आया हुआ है क्या जिम्बाब्वे से? ये भी एक सवाल बनता है। और आई थिंक मीडिया रूम में भी जो ऑस्ट्रेलियंस होंगे, और पाकिस्तानी तो खैर उदास होंगे, ऑस्ट्रेलियंस तो मस्ट बी सरप्राइज, ये हुआ क्या आखिर? अदील, हम ऑनेस्टली जब मीडिया रूम में मैं वापस गई हूँ और इनिंग ब्रेक ये भी शुरू हुआ मैच, तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को ये 16वें ओवर में कर लेना चाहिए, बिकॉज जो रन रेट अब इस वक्त साउथ अफ्रीका ने अपना मेंटेन कर लिया है, बहुत सुप्रीम रन रेट उनका हो गया है। तो उसको मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को 16वें ओवर में ये चेज डाउन कर देना चाहिए। और इस तरह की बातें हो रही थी। 2 जिम्बाब्वे के जर्नलिस्ट थे, एक ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिस्ट था, वो तो आखिर तक हमारे साथ बैठ के हमारे दुख में साथ रहे, जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे। और वो उनको खुद नहीं समझ आ रहा था कि मतलब ये हुआ क्या। ये दिस वाज द मैच जो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान वुड जस्ट गो थ्रू, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन इतने फैंस आए हुए थे अदील, जो पुरजोश फैंस जो मुझे जो है सुबह आते हुए दिख रहे थे, जब वो वापस जा रहे थे वो इतने उदास, इतने मतलब नो वन वाज रेडी टू टॉक। और जो बात करना भी चाह रहा था वो यही कह रहा था, नहीं हमारे ना, हम कुछ जज्बात में बोल देंगे और कुछ कर देंगे। इतने सारे वहाँ फैंस थे, वहाँ इतनी फैमिलीज थी जो कहने लगी कि हम अपने बच्चों को लेकर आए हैं कि हमारे बच्चे इंस्पायर हों क्रिकेट से, हमारी टीम को देख के, और क्रिकेट खेलें। मुझे लगता है कल के बाद तो शायद वो बच्चे भी कहेंगे कि भाई नहीं खेलनी है। आई थिंक वो बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं फ्रॉम द जिम्बाब्वियन स्टोरी। आई मीन ये वो टीम है जिसको हाल ही में नामीबिया ने शिकस्त दी, ये वो टीम है जिसको अफगानिस्तान ने वाइट वॉश किया था। ये जो इन्होंने कोच अपना तब्दील किया और कुछ नए खिलाड़ी वो लेकर आए, इट्स बिन अ गुड स्टोरी। इफ यू रिमेंबर जिम्बाब्वे वो टीम है जिनके पास जूतों का स्पॉन्सर नहीं था। और इन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो लगाई थी कि जूते हम ग्लू से जोड़ के जो है वो जूते पहन रहे हैं, सो अगर कोई स्पॉन्सर हमें जूते दे दे, इमेजिन।